समतामूलक संग्राम दल के साथीगण एवं सभी उपस्थित अम्बेडकरवादी मीडिया बंधु भाई, सभी को मैं क्रांतिकारी नमन के साथ, क्रांतिकारी जय भीम जय घोष के साथ आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार आप लोग बोले जय भीम, जय भीम, महान भारत की। साथियों और जितने आसपास के लोग जो हमारी आवाज के सुन रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, जनप्रतिनिधि, चाहे पुलिस वाले हो, आपको मैं आज यहाँ बताने आया हूँ, या पहले से आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद जिला थाना माली अंतर्गत खंभा, जो मंझौली गांव खंभा के बीघा है, वहां पे पूजा कुमार जो नाबालिग रविदास जाति की बच्ची है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब दुष्कर्म करने वाला जो लोग है वो राजपूत जाति का लोग है। तो आज हम न्याय के लिए समतामूलक संग्राम दल के लोग यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जितने न्याय प्रिय लोग हैं, आप कान खोल के सुनिए कि जब दलित और रविदास जाति के बच्ची की अगर इज्जत लूटी जाती है तो यहाँ के गंदे नेता और गंदे दलाल पुलिस वाले जो लोग हैं वो पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते हैं, बल्कि हमारी बेटी बहू को वो गोली लगाने के काम करते हैं और मुजरिम को बचाने का काम करते हैं। वही काम खंभा गांव में भी हुआ। आज पूजा के जो परिवार है उसको ये खाकी वाले लोग जो हैं और खादी वाले भाजपा और जनता दल के जो नेता हैं उनको डराया जा रहा है। उनको 6 लाख 7 लाख रुपया का मुआवजा दे के और उनको केस वापस लेने के लिए उनको डराया जा रहा है। यहाँ के खाकी वाले लोग और यहाँ के खादी वाले लोग यहाँ जो है हमारे लोगों को डराने का काम कर रहा है। तो कान खोल के सुन ले, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम उसको इतिहास भी यहाँ बताने आए हैं। अब ताजुब तो तब हो गई कि जब पूजा की हत्या किया जाता है, पूजा की हत्या किया जाता है और उसी गांव के दबंग लोग प्रशासन के सामने पंचनामा बना देता है और साइन भी करता है कि इसको आप रफा दफा कर दीजिए, पोस्टमार्टम नहीं कराइए और इसको जो है ऐसे ही लाश को है जो डिस्पोजल करवा दीजिए। अभी तक उस प्रशासन जो पंचनामा बनाने वाला, जो जुर्म को छिपाने वाला और जुर्मी को जो मदद करने वाले लोग थे, उसको अभी तक उसको पर 501 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज नहीं की है। ये यहाँ हमारे समाज के साथ यहाँ के सरकार और यहाँ के प्रशासन जो खिलवाड़ कर रहा है उसको आप लोग के बताने आया हूँ। और तमाम दलित के युवाओं, दलित रविदास जाति के युवाओं, आप सोच लो कि आखिर आपके बेटी बहू को इज्जत लूटी जाती है और यहाँ के नेता और यहाँ के प्रशासन न्याय देने के बजाय आपके बेटी बहू को खुलेआम गोली लगाया जाता है, उसकी इज्जत को नीलाम किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप अपनी बेटी बहू की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। अगर आपकी बेटी बहू आत्महत्या करती है तो इसलिए भी आत्महत्या करती है क्योंकि उसको पता है कि हमारे लोग नालायक हैं, हमारे युवा समाज के जो है कायर हैं, अपनी बेटी बहू की इज्जत वो रक्षा नहीं कर सकते, अपने बेटी बहू की इज्जत के लुटेरों को वो सफाया नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन हमारी बेटी बहू जो है आत्महत्या करती है। और ये जो लंगे लुचे जो प्रशासन है, लुटेरे और यहाँ के जो नेता है वो खुलेआम हमारे बेटी बहू को वो खुलेआम जो है नीलाम करता है। इसलिए हे मेरे समाज के लोगों, जिस दिन अगर आपकी बेटी बहू को कोई अगर बुरी नजरों से देखता है, उसकी अगर आंख निकालने की तुम में ताकत हो जाएगी, उस दिन आपकी बेटी बहू को इज्जत लूटना बंद हो जाएगा, आपकी बेटी बहू को कोई गोली लगाना बंद कर देगा। जिस दिन आपके बेटी बहू पर कोई अगर इज्जत पर हाथ डालता है, उसके हाथ को टुकड़े टुकड़े करने के तुम्हारे अंदर अगर क्षमता आ गई तो याद रखना आपकी बेटी बहू सुरक्षित हो जाएगा। अरे दलाल प्रशासन और नेता तुम्हारे चरणों के नीचे आ जाएंगे, तुम्हारे जूते के धूल के बराबर नहीं है। और जिस दिन आपके बेटी के बहू को अगर इज्जत लूट लेता है, उस इज्जत लुटेरे को अगर छाती में संविधान के कील ठोक के अगर दुष्ट की
खून की नदियां बहाने की अगर तुम्हारे अगर क्षमता आ गई तो याद रखना, तुम्हारे बेटी बहू को ताकना तो दूर की बात, वो दूर से ही जान जाएगा कि दलित समाज की बेटी आ रही है, तो उसके रास्ता से ही वो अलग हो जाएगा। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के अपने आप के बुद्धिजीवी लोग, औरंगाबाद के कहने वाले, कि अगर बेटी दलित की अगर इज्जत लूटी जाती है तो ये अपने घर में जाकर त्योहार मनाते हैं, अपने घर में होली और दिवाली मनाते हैं। कहाँ गया वो स्टूडेंट लोग जो बलात्कार के खिलाफ इन लोग जो आवाज उठाने वाला, कहाँ गया? अगर तुम्हारी जाति के बेटी के साथ होता है तो पूरे समाज के लोग कभी जिला के बेटी घोषित कर देते हो, कभी देश के बेटी घोषित कर देते हो और रोड पे आते हो और कहते हो कि हम बहुत न्यायी है। बेटी बेटी होती है और बेटी के बलात्कारियों करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आज कहाँ गया यहाँ के फॉरवर्ड लोग, कहाँ गया यहाँ के पढ़े लिखे लोग, कहाँ गया? आज दलित के बेटी की जब लूटी गई तो तुम रोड पर क्यों नहीं दिख रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर दोहरा चरित्र है। दलित के बेटी जब लूटा जाता है तो तुम गुंडे के साथ हो जाते हो, क्योंकि बलात्कारी जो होता है तुम्हारे कुल खानदान के होता है, इसलिए तुम उसके साथ हो जाते हो। तो याद रखना, अब समतामूलक संग्राम दल बिहार के अंदर खड़ा हुई है कि अब अगर कोई हमारी बेटी बहू के अगर आंख दिखा देगा तो प्रशासन के अगर दम नहीं होगा तो समतामूलक संग्राम दल दिन में उसकी आंख निकाल लेगी। हमारी बेटी बहू पर अगर कोई इज्जत पर हाथ डालेगा, अब प्रशासन कायर अगर भड़ुआ होगा तो संग्राम दल दिन के उजाले में उसके हाथ काट लेगी। अगर हमारी बेटी बहू की इज्जत की अगर लुटेरा अगर इज्जत लूट लेगा और यहाँ का सरकार नपुंसक और प्रशासन भड़ुआ हो जाएगा तो संग्राम दल दिन के चौराहे में उसको खून के दरिया में डुबा डुबा के मारेगा। ये जंग ऐलान है औरंगाबाद के धरती पर, ये याद रख लेना। और ये भी भ्रम मत पालना कि मनोज रविदास आया है ऐसा ही बहका बहका बोल के जा रहा है, तो याद रख लेना, तो 90 का इतिहास याद रख लेना। यही भूया चमार, यही कोयरी कुम्हार, जिसको तुमने अंग्रेज से जो दलाली करके जो तुम यहाँ सत्ता प्राप्त करके जो धन और धरती का मालिक बन गया था और हम लोगों पर जुल्म शोषण कर रहा था, तो 90 में घर में घुसा के मारे हैं और प्रशासन गौर पड़ता था। और जब दलितों की राइफल गुनती थी तब तुम लोग कहाँ चला गया था? 6 बजे दिन में केवाड़ी लगाता था ना, उसी के खून के हम लोग संग्राम दल है। मजाक मत समझना, नहीं तो खून की नदियां यहाँ बह जाएगी, याद रखना। और नहीं तो मैं ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासन, तुम्हारे पास तंत्र है, कान खोल के सुन लो एसपी, तो कान खोल के सुन लो एसपी, तुम्हारे पास तंत्र है कि 24 घंटा में तुम उसको गिरफ्तार कर सकते हो। हमें पूरा पता है कि तुम्हें उसे छिपा के रखा है, उसे कोर्ट में हाजिर करो। और नहीं तो समतामूलक संग्राम दल जहां पाएगा वहां संविधान के खंजर उस मुजरिम के सीने में ठोकेगी और औरंगाबाद में पापियों के खून की नदियां बहा देगी। यहाँ सोन में पानी नहीं बहेगा, बल्कि बलात्कारियों और बेटी बहू की इज्जत के लुटेरे को खून की नदियां बहेगी। याद रख लेना, ये समतामूलक संग्राम दल ऐलान करके जा रही है। और प्रशासन यहाँ के अगर दलाली बंद नहीं किया तो याद रखना, यहाँ लोकतंत्र है, आज उसकी सरकार है तो कल हमारी भी सरकार आएगी, याद रख लेना। और जो लोग यहाँ तमाशाबीन बने हुए हैं, यहाँ भाजपा और जदयू के नेता, वो भी कान खोल के सुन लो, ये लोकतंत्र है, आज सरकार तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। और जिस दिन सरकार हमारा होगा तो पटवार भी दोबारा होगा और दोगुना ताकत से होगा, याद रखना। और यहाँ का प्रशासन सुन लो, आंख खोल कर सुन लो कि अगर हमारी बेटी बहू अगर सुरक्षित नहीं रही तो यहाँ के कोई समाज चैन से नहीं सोएगा। हम लोग को मजबूर मत करो हथियार उठाने पे, हम लोग हथियार अगर बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़ा तो पीछे नहीं उठेंगे। और हमारे बहुजन समाज के लोग सुन लो, अरे प्रशासन सुन लो, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हे दलित रविदास जाति के लोगों, अगर प्रशासन के बंदूक में अगर जंग लग गई है, अगर वो मुजरिम को मार नहीं सकता, उसके बंदूक में जंग लग गई है, तो जाओ अपने घर में अपने बंदूक के नल साफ कर लो। अब हम लोग खुद मुजरिम को यहाँ से विदा करेंगे, खुद विदा करेंगे। और पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि आप संविधान में बंदूक की बात कीजिएगा, तो पूछिए नीतीश कुमार जो अभी कुर्सी पर बैठ के दलाली कर रहा है, भड़ुआगिरी कर रहा है। यही संविधान समाज, धन, धरती और बेटी की रक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस देती है। तो मैं संविधान से बाहर नहीं हूँ। ये नीतीश कुमार लाइसेंस किसको दिया है? तो चोर, छोटा, गुंडा, बदमाश को,
बालू लुटेरा को, पहाड़ लुटेरा को, रोड के गिट्टी लुटेरा को ये लाइसेंस देता है, और जमीन लुटेरा को ये लाइसेंस देता है। और जिसकी समाज के बेटी को प्रत्येक दिन इज्जत लूटी जा रही है, ये नीतीश कुमार हिसाब दे, ये जनता दल भाजपा के लोग हिसाब दे कि कितने हमको तो लाइसेंस दिया है। अगर तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो याद रख लेना कि यहाँ बंदूक नहीं गरजेगी, बंदूक गरजेगी। हमें न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं दिया तो फिर न्याय हम लोग खुद करेंगे। ये नीतीश कुमार कान खोल कर सुन ले, और कान खोल कर उन लोग भी सुन ले कि तुम हमारे बेटी बहू की इज्जत लूटते हो। तुम अपने इतिहास पढ़ो और मैं अपनी इतिहास बताता हूँ कि अगर मैं दलित हूँ, अगर मैं शोषित हूँ, अगर मैं वंचित हूँ, अगर मैं कमजोर हूँ, तो इसलिए कमजोर हूँ कि हमने अपनी बेटी बहू को अंग्रेज और मुगलों के सामने लंगे लचाना हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि हम लोग भूखे रहना पसंद किया था। इसलिए हम लाचार हैं। हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, और हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं है। तुम अपना इतिहास देना कि जो अपनी बेटी बहू को, जो अंग्रेजों से रक्षा नहीं कर पा सका, जो मुगलों से रक्षा नहीं कर पाया, वो हमारे बेटी बहू को इज्जत लूट रहे हो। याद रखना, जिस दिन हमारी अंदर उधम सिंह के खून अगर छलक गई तो दिन के चौराहे में दौड़ा दौड़ा के यहाँ के गुंडे बदमाशों को मारेंगे। लिख लेना दीवारों पर कि एक मनोज भारती चमार के बेटा, दलित के बेटा कह के गया था संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लिख लेना, और ये इतिहास दोहराई जाएगी। नहीं तो आप प्रशासन कान खोल के सुन ले, मुजरिम के 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार नहीं करेगा तो उसको बॉडी हम तुम्हें आके एसपी ऑफिस में तुमको हम सौंपेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। अरे सत्ता लेंगे छीन के, अधिकार लेंगे गिन के, सत्ता लेंगे छीन के, अधिकार लेंगे गिन के, अरे सत्ता लेंगे छीन के, अधिकार लेंगे गिन के। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जोर जुल्म के टक्कर में, अरे जोर जुल्म के टक्कर में, अरे जोर जुल्म के टक्कर में, अरे सत्ता लेंगे छीन के, अधिकार लेंगे गिन के, अरे सत्ता लेंगे छीन के, अधिकार लेंगे गिन के। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। महान भारत की जय, महान भारत की जय। जय भीम, जय भारत।